दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चर्चा में आई हुई है। महाभारत काल के बाद से ही युद्ध या लड़ाई झगड़े के लिए जानी जाने वाली ये जमीन अपने आप में बहुत कुछ समेटे है। महाभारत काल में ये गांधार के नाम से प्रसिद्ध थी और दोस्तों, इस जमीन पर उस काल खंड के कई राज दफन हैं, जो कई बार दुनिया के सामने आ चुके हैं। इनमें से एक राज का पर्दाफाश हुआ ही था कि दुनिया के होश उड़ गए। पावरफुल अमेरिका आज भी उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है। वो ऐसा रहस्य है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ी इलाकों के चप्पे चप्पे में बिन लादेन की खोज में जुटी थी। बिन लादेन की खोज करते करते अमेरिका को करीब 10 साल बीत चुके थे, लेकिन बिन लादेन का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। हालांकि इसी दौरान अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों की एक गुफा में वो मिल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो जिसका जिक्र भारत के प्राचीन ग्रंथों में किया गया था, वो जिसका संबंध महाभारत काल से था, वो जो करीब 5000 साल से वहां दबा पड़ा था, वो जिसके मिलने से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जी हाँ, वो था महाभारत काल का एक विमान जो अफगानिस्तान की एक गुफा में हजारों सालों से दबा पड़ा था। Wire.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने विमान को अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि ये विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है या इसके कारण सुरक्षित बना हुआ है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जब अमेरिकी नेवी सील के 8 कमांडो इस विमान के पास गए, तभी विमान का टाइम वेल सक्रिय हो गया और वे सभी 8 कमांडो अचानक गायब हो गए। वो कहां गए, मर गए या जिंदा हैं, आज तक कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बाद अमेरिकी सेना ने इस जगह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया और ना ही कोई जानकारी सार्वजनिक की, मगर इसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इस विमान के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटे रहे और उन्होंने कई अभियान भेजे। इस खोज के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी खुद को रोक नहीं सके और गुप्त मिशन में उन्होंने इस गुफा का दौरा किया था। दावा किया जाता है कि अपने इस दौरे के बाद बराक ओबामा ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों को इस जगह का दौरा करने का न्योता दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन एक गुप्त मिशन में इस जगह का दौरा करते हैं। उसके बाद फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी इस जगह की यात्रा करते हैं। दरअसल सरकोजी उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के बाद उन्हें फ्रांस वापस लौटना था, लेकिन अचानक ही वो अफगानिस्तान चले गए। उसके बाद जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी अफगानिस्तान का दौरा किया और इस गुफा को देखने पहुंची। इन चारों राष्ट्राध्यक्षों का अफगानिस्तान की इस पहाड़ी का दौरा करने के चलते रूसी खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए। रशियन खुफिया एजेंसी ने तत्काल एक रिपोर्ट तैयार कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखी कि पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोई रहस्य देखने अफगानिस्तान के एक इलाके का दौरा कर रहे हैं, जिसके फौरन बाद पुतिन ने खुफिया एजेंसी SVR को इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट जाने का आदेश दे दिया। हालांकि अमेरिकी सरकार और सेना ने इस खोज को बेहद सीक्रेट रखने की कोशिश की थी, मगर रूसी खुफिया एजेंसी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। रशियन खुफिया एजेंसी SVR की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद एक बार फिर इस विमान का टाइम वेल सक्रिय हुआ था, जिसके चलते करीब 40 सैनिक और प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग्स इनकी चपेट में आ गए और आज तक उनका भी पता नहीं चला कि वे कहां गए। SVR ने 21 दिसंबर 2010 को इस विमान से संबंधित एक खुफिया रिपोर्ट पुतिन सरकार को सौंपी थी, जिसके मुताबिक ये भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत के काल का विमान है। उन्होंने रिपोर्ट में विवरण दिया कि जब इस विमान का इंजन शुरू होता है तो इस विमान से बेहद तेज रोशनी निकलती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं और ये ज्वलनशील हथियारों से सुसज्जित है। इस विमान में कई घातक हथियार भी रखे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता होगा। मिसाइल रूपी हथियारों को जब किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर प्रक्षेपित किया जाता है तो ये ताकतवर हथियार अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देते हैं। आज तक हम सभी ने केवल धर्म ग्रंथों में ही पढ़ा है कि रामायण काल और महाभारत काल में विमान हुआ करते थे, जो आज मौजूद विमानों से कहीं ज्यादा उन्नत हुआ करते थे। लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा अनजाने में हुई इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। महाभारत के वक्त का ये प्राचीन विमान एक अद्भुत ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था। ये ऊर्जा कवच ही उसे इतने सालों से बचाए हुए है।
बताया जाता है कि 8 अमेरिकी फौजी जैसे ही उस विमान के पास पहुंचे, वो टाइम वेल में खिंचकर गायब हो गए। आपको बता दें कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण इस विमान के पास जाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा है। आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टाइम वेल आकाश गंगा की तरह सर्पिलाकार होता है। इस टाइम वेल के संपर्क में आते ही सभी जीवित प्राणियों और वस्तुओं का अस्तित्व इस तरह समाप्त हो जाता है, मानो कि वे मौके पर मौजूद ही नहीं रहे हों। पहली बार इसके बारे में ऋषि भारद्वाज ने अपने वैमानिक शास्त्र थ्योरी में वर्णन किया था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई महर्षि भारद्वाज की पुस्तक वामनिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के 536 प्रकारों का वर्णन किया गया था। हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार बताए गए। वैमानिक शास्त्र में भारद्वाज ऋषि ने विमान की परिभाषा, विमान का चालक, आकाश मार्ग, वैमानिकी के कपड़े, विमान के पुर्जे और उन्हें बनाने हेतु विभिन्न धातुओं का वर्णन किया था। ये वर्णन आधुनिक युग में विमान निर्माण प्रक्रिया से काफी मिलता है। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता को हर ले गया। राम रावण युद्ध के बाद भगवान राम ने सीता, लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ लंका से कई हजार किलोमीटर दूर अयोध्या तक की दूरी हवाई मार्ग से पुष्पक विमान द्वारा ही तय की थी। हालांकि अभी तक लोग इस तरह की बातों को काल्पनिक बताया करते थे, लेकिन अफगानिस्तान में हुई इस खोज ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित इन विमानों की सच्चाई को सिद्ध कर दिया, जिससे विश्वास होता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थीं, जिनकी सहायता से वे आसानी से आकाश में उड़ सकती थीं।